दोस्तों, आज की कहानी एक साफ चेतावनी देती है। जब ताकत नियम बन जाए और नियम सिर्फ ताकतवरों के लिए हों, तो दुनिया अनस्टेबल होना तय है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज युद्ध नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है पावर का खुला दुरुपयोग। जब जमीन छीनने की बात बिल्स में लिखी जाने लगे और जब फोर्स को नेशनल सिक्योरिटी कहा जाए, तो सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं रहता, सवाल पूरी दुनिया का हो जाता है। आज की कहानी पावर, डबल स्टैंडर्ड्स और एक नए ग्लोबल ऑर्डर की है। दोस्तों, आज की दुनिया में जो सबसे खतरनाक चीज सामने आ रही है वो है पावर का नंगा खेल। और इस खेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त अमेरिका बन चुका है। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था अमेरिका टैरिफ लगाएगा, प्रेशर बनाएगा, वार्निंग देगा, लेकिन अब अमेरिका एक कदम और आगे निकल चुका है। अब बात सीधी जमीन छीनने की हो रही है। दोस्तों, अमेरिका के एक कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने एक ऐसा बिल पेश कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस बिल का नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। मतलब साफ शब्दों में समझिए, अमेरिका अब ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड को एनेक्सेस करो और उसे अमेरिका का स्टेट बना दो। और दोस्तों, सबसे खतरनाक लाइन क्या है जानते हैं? इस बिल में लिखा है, प्रेसिडेंट को अधिकार होगा कि वो ग्रीनलैंड को लेने के लिए ऑल नेसेसरी मीन्स इस्तेमाल कर सके। मतलब डिप्लोमेसी भी और जरूरत पड़ी तो फोर्स भी। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधे सीधे कॉलोनियल माइंडसेट की वापसी है। अमेरिका का तर्क क्या है? कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना आर्कटिक में एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन नहीं है, वहां की अपनी गवर्नमेंट है, अपने लोग हैं, ज्यादातर इंडिजिनस इन्युइट पॉपुलेशन, और वो साफ कह चुके हैं, वी आर नॉट फॉर सेल। डेनमार्क भी साफ बोल चुका है, ग्रीनलैंड ना तो बिकेगा ना एनेक्स होगा। और याद रखिए दोस्तों, डेनमार्क नेटो का मेंबर है। अब सोचिए, अगर अमेरिका ने जोर डाला तो नेटो के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, ग्रीनलैंड चाहिए, इजी वे से मिले या हार्ड वे से। और अब कांग्रेस में बिल आ जाना ये दिखाता है कि ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं रही। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या किसी भी पावरफुल देश को ये हक है कि वो किसी दूसरे इलाके को जबरदस्ती अपने में मिला ले? अगर यही काम चाइना करता या रशिया करता तो पूरी दुनिया हंगामा मचा देती। लेकिन जब अमेरिका करता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। यहीं से दोस्तों, अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया के सामने आ जाते हैं। और इसी वजह से आज यूरोप अनईजी है, डेनमार्क नाराज है, ग्रीनलैंड डरा हुआ है और बाकी दुनिया सोच में पड़ गई है, क्या अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? यही कारण है दोस्तों, आज देश ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इंडिया जैसे देश मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज ग्रीनलैंड तो कल कोई और। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये अमेरिका की सिक्योरिटी चिंता है या खुला पावर मिसयूज? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया एक नई भूमिका निभाने जा रहा है, और ये भूमिका किसी छोटे मंच की नहीं, ब्रिक्स जैसे पावरफुल ग्लोबल ग्रुप की है। दोस्तों, 2026 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ में होने जा रही है, और इसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जयशंकर ने साफ कहा, इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप सिर्फ मीटिंग्स और स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगी। इंडिया का मकसद है ग्लोबल वेलफेयर, यानी दुनिया के आम लोगों का भला। दोस्तों, ब्रिक्स अब वही पुराना ग्रुप नहीं रहा। आज इसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग नेशंस और ग्लोबल साउथ की आवाज शामिल है। और इंडिया चाहता है कि ये प्लेटफॉर्म पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पर काम करे, ना कि पावर पॉलिटिक्स पर। इंडिया ने अपनी ब्रिक्स चेयरमैनशिप का थीम रखा है रियलिटी, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। मतलब साफ है दोस्तों, दुनिया की प्रॉब्लम्स को कंपटीशन से नहीं, कोऑपरेशन से सॉल्व करना। जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी की सोच के अनुसार इंडिया ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा, यानी पहले इंसान फिर सिस्टम। दोस्तों, इसी मौके पर ब्रिक्स 2026 का ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च की गई। लोगो में ब्रिक्स के सभी देशों के कलर्स हैं, जो ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। वेबसाइट का मकसद है हर मीटिंग, हर डिसीजन, हर इनिशिएटिव को ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल बनाना। जयशंकर ने एक और बड़ी बात कही, आज की दुनिया जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रेशर, क्लाइमेट क्राइसिस और टेक्नोलॉजी शॉक से गुजर रही है,
और ऐसे समय में ब्रिक्स जैसे मंच की रेलेवेंस और बढ़ जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ चेयरमैनशिप नहीं है, ये एक मौका है इंडिया के लिए ग्लोबल गवर्नेंस को बैलेंस और इंक्लूसिव बनाने का। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक आइलैंड का नहीं है, ये उस सोच का इम्तिहान है जहां सिक्योरिटी के नाम पर सोवरेनिटी को कुचला जा सकता है। और ऐसे दौर में मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करना सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन जाती है। अब सवाल आपसे है, क्या किसी भी देश को ये हक होना चाहिए कि वो ताकत के दम पर जमीन हड़प ले? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।